जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। इमरान खान के तोशा खाना और साइफ़र केस में दोनों पर अपीलें आज समाअत की लगी हुई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त भी तगड़े इंतज़ामात जो हैं वो मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी थी, एफसी की भारी नफरी थी और इस्लामाबाद पुलिस की भी तमाम जो एलीट पुलिस है, फोर्स है, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। और इस वक्त यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम के लीडरान हैं वो बारी बारी यहाँ से जा रहे हैं। समाअत जो है वो आज की मुकम्मल हो चुकी है। कल समाअत दोबारा होगी 2 बजे। सलमान सफदर साहब ने, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। 3 अहम तरीन चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा जिसके ऊपर सारे का सारा साइफ़र केस खड़ा था। लेकिन अब वो तीनों चीज़ें आज जब अदालत में उनके बारे में सवाल हुए तो वो साबित ना हो सकी। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए जब कमरा अदालत में जज साहब को बताया, पहली जो चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो कि बनी गाला के अंदर एक मीटिंग होती है और जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुनाया, FIR जब पढ़ के सुनाई तो उसमें इल्ज़ामात थे कि साइफ़र को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया, उसको ट्विस्ट किया, सियासी फ़ायदा उठाया, गैर मुल्की क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचाया। कोई भी चीज़ साबित ना हो सकी। पहली चीज़, बनी गाला मीटिंग का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बनी गाला मीटिंग के अंदर ये साजिश जो है वो रचाई गई और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर इसके ऊपर खेला गया और मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि अगर हम बात करें तो वो तकरीर होती है एक दिन बाद में और साजिश जो होती है वो एक दिन बाद में होती है और तकरीर जो है वो एक दिन पहले हो जाती है। यानी कि इमरान खान जब तकरीर करते हैं तो उससे अगले दिन FIR के अंदर मौजूद है कि बनी गाला में साजिश की गई। अगर अगले दिन साजिश की गई तो उससे पहले तकरीर कैसे हो गई? तो ये एक तो नुक्ता साबित करने में नाकाम रहे, उल्टा पड़ गया। दूसरा सबसे अहम तरीन नुक्ता ये था कि इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया। जज साहब ने जब पूछा, बल्कि इससे पहले पॉइंट पर दोबारा आ जाते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक सवाल पूछा कि ये जो तकरीर है इसका तो ना सर है ना पैर है। तो फिर जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उन्होंने बताया कि इसी तकरीर के ऊपर 10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा तो मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आई और ना इसके सर पैर की पता चल रहा है कि ये क्या है। ये तो एक सियासी तकरीर है। एक तो ये नुक्ता जो है वो धड़ाम से गिरा और प्रोसिक्यूशन का केस जो है ख़त्म होने के करीब हो गया। दूसरा जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी कि साइफ़र के मंदरजात को ट्विस्ट किया गया, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया गया, जिससे बैरूनी ममालिक को फ़ायदा हुआ। तो फिर सवाल हुआ कि साइफ़र कहाँ है, ताकि हम टैली कर सकें कि इमरान खान ने जो तकरीर के अंदर बोला वो क्या सेम साइफ़र के अंदर मौजूद है या नहीं। तो फिर अदालत में पता चला कि साइफ़र तो इस पूरे केस की जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके अंदर उसकी कॉपी मौजूद ही नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इमरान खान ने जो बोला वहाँ पर तकरीर के दौरान वो सही है, गलत है, उससे मुल्क को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ये एक तो ये चीज़ जो है वो अहम तरीन थी, वो भी धड़ाम से इसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन का सारा केस गिर गया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी इस चीज़ को माना कि बिल्कुल साइफ़र जब मौजूद नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा। और फिर सवाल हो कि कौन से मुल्क को फ़ायदा हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी से पहले इतनी दफ़ा कही जा चुकी है, इतनी दफ़ा डिस्कशन की जा चुकी है कि कुछ नया लग ही नहीं रहा था। पहले से ही तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो पब्लिक भी हो चुकी हैं। अदालत के अंदर भी आज साबित हो गया कि इस केस में किसी किस्म की कोई जान जो है वो मौजूद नहीं है। दूसरा अब अहम तरीन चीज़ जो है इस केस में वो ये है कि मरकज़ी अपीलें भी साथ लग चुकी हैं। मरकज़ी अपीलें लगने का मतलब ये है कि इस साइफ़र केस में अगर सज़ा जो है वो कलअदम होती है तो उसके बाद मुअत्तल होती है, उसके बाद कलअदम भी हो जाएगी और फिर जो नाअहली वाला मामला है वो भी साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब हमारी बैरिस्टर सलमान सफदर से बात हुई इंटरव्यू के अंदर तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या देखते हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है। आज केस तो सारे का सारा जो है वो वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ गया कि इसमें कोई जान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सियासी तौर पर बनाया गया केस था और ईद जो है वो इमरान खान, हमें उम्मीद है कि 25-26 रमज़ान तक अगर ये केस कंक्लूड हो जाता है तो इन केसेस में, उन्होंने तीनों केसेस का जिक्र किया, याद रखिएगा, सिर्फ साइफ़र नहीं, उन्होंने साइफ़र का भी जिक्र किया, उन्होंने तोशा खाना का भी जिक्र किया और इद्दत में निकाह का जो केस था उनका भी जिक्र किया कि तीनों के अंदर जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो हमें बहुत जल्द ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल है भी ऐसा ही, क्योंकि ये बोगस के ज़्यादा देर तक चल भी नहीं सकते। इसलिए नहीं चल सकते कि ना इनका सर है और ना इनका पैर है, तो फिर ये चलने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ये ख़त्म होने हैं। अब ये कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन की या फिर एक फ़िक्स मैच जो पहले ट्रायल कोर्ट में खेला गया उसी तरह से कि इस केस को लंबा किया जाए, इस केस को खींचा जाए, जितना आगे लेके जा सकते हैं ताकि मज़ीद टाइम जो है वो गेन किया जा सके। तो अब
ये केस जो है इख्तिताम पजीर होने के बिल्कुल करीब है। एक तो डेवलपमेंट ये थी। दूसरा, उसके बाद फिर शानदाना गुलजार आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई थी, उनसे बात हुई तो मरियम नवाज़ ने के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि FIA ने वो नोटिस जो है उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया पेशावर हाई कोर्ट ने और जवाब मांग लिया है। तो अब यहाँ पर भी मरियम नवाज़ साहिबा को एक सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें बताना पड़ेगा कि उनको क्या नुकसान हुआ, क्या बात हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई। तो अब ये मामला इतना आसानी से हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोशिश ये की जाती है कि किसी ना किसी तरह से टाइम गेन किया जाए, मामले को लंबा खींचा जाए, क्योंकि ये तो जैसे वाज़े तौर पर दीवार पर लिखा होता है ना कि इमरान खान के केसेस हैं बोगस, इनका कोई सर पैर नहीं है, इनके पास कोई दलील नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद अब मामलात जो हैं वो इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन करने की कोशिश की जाएगी कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो कोशिश जो है वो जारी है, प्रोसिक्यूशन अब भागेगी और मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर सलमान सफदर जिस तरह से केस डील कर रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन को किसी तरह से भी भागने देंगे। अब मामला कितना लंबा जा सकता है वो मैंने आपके सामने रखा और बैरिस्टर सलमान सफदर इस बारे में बिल्कुल पुरुमीद है कि बहुत जल्द ये मामला जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दो चीज़ें जो तोशा खाना और उसके साथ इद्दत में निकाह का केस है वो बचता है, उसके ऊपर भी वो भी कोई ऐसा केस नहीं है। दूसरा एक अहम तरीन चीज़ ये भी हुई कि जो ट्रायल था, ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मामलात हो रहे थे वो भी आज एक्सपोज हुए, इतने भोंडे तरीके से एक्सपोज हुए कि जजेस भी हैरानगी का इजहार जो है वो कर रहे थे। और उनको जब सलमान सफदर ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के अंदर वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, हमें जब अंदर नहीं जाने दिया और हम लेट हो गए, तो उसके बाद अदालत के अंदर जो अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब है उन्होंने अपनी तरफ से सरकारी वकला को मुकर्रर कर दिया और उन्होंने आनन फानन तमाम गवाहानात के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड करवा के तो केस जो है वो कंक्लूड भी कर दिया और सज़ा सुनाई। और सज़ा भी इस तरह से सुनाई कि जैसे ही सज़ा उन्होंने सुनाई और सज़ा सुनाते साथ ही कमरा अदालत से बाहर निकल गए। आपको याद होगा उस दिन हमने सब ने रिपोर्ट किया था, मैं भी उस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद था। जज अबुल असनाद साहब ने जैसे ही सज़ा सुनाई तो इतनी तेज़ी से बाहर दौड़े निकले अपने सारी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ कि इमरान खान ये कहने पर मजबूर हो गए कि जज साहब जो है इतना तेज़ दौड़ रहे हैं कि अगर 100 मीटर की रेस में दौड़ते तो आज ये चैम्पियन होते और रेस जो है वो जीत जाते। तो अब मामला जो हैं वो आपके सामने हैं। अभी तक की जो मालूमात थी वो आपके सामने रखी, मज़ीद जो भी होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।